हेडिंग में आप देख रहे होंगे कि एलिजाबेथन एज आर एज ऑफ शेक्सपियर। बड़ा मुश्किल तो ये जरूरी है कि एलिजाबेथन दौर के पॉलिटिकल कंडीशन की हम लोग चर्चा कर लें। हेनरी फोर्थ डाइड इन 1430। आप लोगों को ये पता है कि 1399 में हेनरी फोर्थ इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठा था और 1400 में चौसर की मृत्यु हुई थी। तो वहां से लेकर के एलिजाबेथन एज में, जबकि एलिजाबेथन सिंहासन पर बैठेगी, उसके बीच में लगभग 150 वर्षों का पीरियड आखिर राजनीतिक रूप से क्या क्या हुआ था। तो हेनरी फोर्थ डाइड इन 1413। आफ्टरवर्ड हिज सन हेनरी फिफ्थ सैट ऑन थ्रोन। हेनरी फोर्थ की मृत्यु के बाद 1413 में हेनरी फिफ्थ इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठा। He led military expedition against France in 1450। और जैसा कि मालूम है आपको 100 ईयर वार जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चल रहा था, तो 1415 में हेनरी फिफ्थ एक मिलिट्री एक्सपेडिशन, सैन्य अभियान फ्रांस के खिलाफ लेकर गया और 1415 में द बैटल वाज फॉट एट एगिनकोर्ट। युद्ध लड़ा गया एगिनकोर्ट नाम के स्थान पर और ये बड़ा प्रसिद्ध युद्ध रहा है इंग्लैंड के राजनीतिक इतिहास में। और आपको मालूम होगा कि माइकल ड्रेटन ने बैलट भी लिखा था, बैलट ऑफ एगिनकोर्ट, काफी प्रसिद्ध बैलट रहा। और इस एगिनकोर्ट के युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई थी और इसी के साथ साथ पूरे इंग्लैंड में एक नेशनलिस्टिक फर्वर, एक देशभक्ति से भरा हुआ उत्साह पैदा हुआ पूरे इंग्लैंड में। आफ्टरवर्ड हिज सन हेनरी सिक्स्थ रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1422 एंड रूल्ड अप टू 1471। हेनरी सिक्स्थ का शासनकाल 1422 से लेकर के 1471 तक रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी वेरी अनवर्दी किंग। वो बेहद नाकारा और अयोग्य शासक हुआ। ही प्लेड इन द हैंड्स ऑफ बैरन्स। वह लैंडलॉर्ड और बैरन सामंतों के हाथों का एक खिलौना या कठपुतली बनकर रह गया। इन द वॉर ऑफ बैरन्स, जिसको हम वॉर ऑफ रोजेस के भी नाम से जानते हैं, तो उस वार ऑफ रोजेस जो लड़ा गया था 30 वर्षों तक, 1455 से लेकर के 1485 तक, वास्तव में ये युद्ध दो राजघरानों के बीच में लड़ा गया था। एक राजवंश था लंकास्ट्रियन और दूसरे लोग थे यार्किस्ट। एक तरह का 30 वर्षों का ये सिविल वार है, इंटरनल सिविल वार इन इंग्लैंड, जो 1455 से लेकर के 1485 तक। और चूंकि हेनरी सिक्स्थ एक नाकारा और अयोग्य शासक रहा, तो दो घराने इंग्लैंड की सत्ता के दावेदार हो गए, लंकास्ट्रियन और यार्किस्ट लोग। एंड दे फॉट अंडर देयर सिंबल रेड रोज एंड व्हाइट रोज रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः, यानी लंकास्ट्रियन का जो सिंबल था वो रेड रोज था और यार्किस्ट लोगों का व्हाइट रोज था। और इसी सिंबल के कारण उसको वार ऑफ रोजेस भी कहा गया। बैरन वार इसलिए कि दो बैरन थे, लंकास्ट्रियन और यार्किस्ट लोग, जो अपने सिंबल के तहत युद्ध लड़े थे। लंकास्ट्रियन लोगों का जो सिंबल था वो रेड रोज था और यार्किस्ट लोगों का व्हाइट रोज। इस युद्ध में लंकास्ट्रियन लोगों की जीत हुई। एंड आफ्टरवर्ड हेनरी
VII ruled England from 1485 up to 1509। लंकास्ट्रियन लोगों की जब जीत हुई तो लंकास्ट्रियन घराने का पहला शासक हेनरी सेवंथ हुआ और 1485 में सिंहासन पर बैठा और 1509 में उसका शासनकाल समाप्त होता है। आफ्टर हिज डेथ हेनरी जो कि एलिजाबेथ फर्स्ट का पिता भी था और लंकास्ट्रियन घराने का सबसे ताकतवर राजा हुआ हेनरी जिसने 1509 से लेकर के 1547 तक इंग्लैंड की सत्ता पर शासन किया। इसके बाद एडवर्ड फोर्थ आफ्टर हिज डेथ आफ्टर हेनरी एट्थ डेथ इन 1547 एडवर्ड फोर्थ वास्तव में वो मैरी का हस्बैंड था। सो एडवर्ड सिक्स्थ रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1547 अप टू 1553। 1547 से लेकर के 1553 तक हेनरियट के मृत्यु के बाद एडवर्ड सिक्स्थ ने इंग्लैंड की सत्ता पर शासन किया। आफ्टरवर्ड हिज वाइफ मेरी जो कि कजन ऑफ एलिजाबेथ, मेरी ने शासन किया 1553 से लेकर के 1558 तक और फ्रॉम 1558 अप टू 1603 1558 से लेकर के 1603 तक का ये शासन एलिजाबेथ फर्स्ट का था। एलिजाबेथ ही नहीं बल्कि एलिजाबेथ फर्स्ट समझिएगा। एलिजाबेथ फर्स्ट रूल्ड इंग्लैंड एंड दिस वेरी पीरियड इज नोन एज एलिजाबेथन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। और इसी काल को यानी 1558 से लेकर के 1603 तक का जो समय है वो अंग्रेजी साहित्य में एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर लिटरेचर के लिहाज से देखा जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लिटरेचर, द लिटरेरी ट्रेंड persisted up to 1625. Politically, this period comprises the year from 1558 up to 1603। 1558 से लेकर के 1603 तक का राजनीतिक रूप से जो है एलिजाबेथन दौर कहा जाता है, लेकिन साहित्यिक रूप से 1558 से लेकर के 1625 तक का एलिजाबेथन पीरियड माना जाता है। इसलिए इस 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठता है, लेकिन साहित्यिक रुझान जो एलिजाबेथन दौर में रहा वही साहित्यिक रुझान 1625 तक यानी कि जेम्स फर्स्ट की मृत्यु तक चलता रहा। इसीलिए अगर हम लिटरेचर के दृष्टिकोण से बात करें तो एलिजाबेथन दौर 1558 से लेकर के 1625 तक का होता है, जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात थी। इसीलिए पॉलिटिकली एलिजाबेथ रूल्ड फ्रॉम 1558 अप टू 1603 विच वाज द ईयर ऑफ हर डेथ। तो इसको हम राजनीतिक रूप से एलिजाबेथन दौर मानते हैं। इसके बाद जो है जरूरी है कि थोड़ा सोशल कंडीशन क्या होती है। एलिजाबेथन दौर में सामाजिक दशाएं कहती थी उसको पास कर। स्पेन ने इंग्लैंड के खिलाफ 70 जहाजी बेड़ों के साथ आक्रमण कर दिया था, लेकिन ये घटना 1588 की है। लेकिन एक चमत्कार हुआ कि स्पेन के जो 70 जहाजी बेड़े थे जिसका नेतृत्व कर्नल हाउडन कर रहा था, वो पूरी तरह से ब्रिटिश चैनल में डूब करके समाप्त हो गए। 70 के 70 जो आर्माडा थे वो नष्ट हो गए और इंग्लैंड का एक भी सैनिक नहीं मरा। इस घटना को अंग्रेज के इतिहास में एक मिरेकल कहा गया था। इट वाज ए मिरेकल। द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेनिश आर्माडा
was a miracle. Elizabeth first afterward. Elizabeth first afterward was known as Miraculous Virgin Queen. और इस घटना के बाद पूरे इंग्लैंड में एलिजाबेथ फर्स्ट को एक चमत्कारिक वर्जिन क्वीन के रूप में जाने लगा। कंपैरेटिवली द रूल ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट वाज comparatively prosperous and peaceful. So it was favorable for development of literature. सारे विद्वान इस बात के ऊपर एक मत हैं कि every dust of year was laden with pollen of Greek and Roman literature, particularly Italian literature. एलिजाबेथन दौर जो कि अर्ली रेनेसां का हाई पीरियड माना जाता है, इंग्लिश के सारे विद्वान इस बात के ऊपर सहमत हैं और लोग कहते हैं कि एलिजाबेथन दौर के वातावरण में धूल का प्रत्येक कण मानो लगा हुआ था रोमन, ग्रीक और इटालियन लिटरेचर से। अब थोड़ा सा हम लोग साहित्यिक एलिजाबेथ एज के साहित्यिक बातों की चर्चा करें। एलिजाबेथन एज is the golden era is called the golden era of English literature. साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एलिजाबेथन दौर ये अंग्रेजी साहित्य का जो है स्वर्णिम काल माना जाता है। The age can be compared. The age is compared with the age of Pericles. The age of Pericles in Athens. एलिजाबेथन दौर को साहित्यिक दृष्टिकोण से ये तुलना की गई है इसकी एथेंस में पेरिक्लेस के शासन काल से और ऑगस्टन एरा ऑफ रोम या फिर रोम के ऑगस्टन एरा से इसकी तुलना की गई है। इट वॉज द पीरियड ऑफ outburst of
every genre of literature, outburst of every genre of literature, साहित्य की प्रत्येक विधा का मानो एक विस्फोटक काल था, particularly in the field of drama. खासतौर से अगर ड्रामा की बात की जाए तो ड्रामा का आशातीत विकास हुआ था, क्योंकि एलिजाबेथन दौर में ही यूनिवर्सिटी विट्स के लोग थे और आर्टिस्टिक ड्रामा की शुरुआत अंग्रेजी साहित्य में यूनिवर्सिटी विट्स के लोगों के द्वारा होती है, और जिसको बुलंदी पर पहुंचाने का काम शेक्सपियर ने किया। क्योंकि शेक्सपियर एलिजाबेथन दौर का सबसे महान साहित्यकार हुआ, इसीलिए एलिजाबेथन एरा को हम शेक्सपियरियन एरा के नाम से या एज ऑफ शेक्सपियर के भी नाम से जानते हैं। So now it is imperative for us to discuss some literary figure of Elizabethan era. Of Elizabethan, writers of Elizabethan period. तो पहला नाम आता है स्पेंसर का, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से कल चर्चा करेंगे। स्पेंसर बेटा रहने दो, जो है मार्कर में